Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज यू वर्सेस देम की एनर्जी। यू के लिए मैं ये वाले कार्ड्स यूज़ करूँगी, देम के लिए ये वाले कार्ड डेक्स यूज़ करूँगी। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन सी साइड पे आप हैं। विल कॉल दिस ए साइड ए एंड साइड बी। अच्छा, ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जी है। फिर यहाँ पर मैं पर्सन ए की एनर्जी निकालूंगी और इस तरफ मैं पर्सन बी की एनर्जी निकालूंगी। लेट्स सी कि आपकी क्या एनर्जी है यू वर्सेस देम में। आपकी क्या एनर्जी है यू वर्सेस देम में। व्हाट इज माय व्यूअर्स एनर्जी यू वर्सेस देम में। वाइस वर्सा हो सकते हैं, शायद इस तरफ पर्सन बी की एनर्जी लगे कि आपके साथ रेजोनेट कर रही है, और पर्सन ए की एनर्जी आपको लगे कि आपके पर्सन के साथ रेजोनेट कर रही है। तो आप अपनी साइड अपने हिसाब से चूज करिएगा। व्हाट यू वर्सेस देम में क्या है पर्सन ए की एनर्जी। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स and Knight of Wands. Bottom of the deck, the Empress. Okay. एंड अब यहाँ पर पर्सन बी की एनर्जी निकालते हैं, देन हम इसको देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। जस्ट बेयर विद मी, ठीक है। यू वर्सेस देम में पर्सन बी की क्या एनर्जी है। यू वर्सेस देम में पर्सन बी की क्या एनर्जी है। यू वर्सेस देम में पर्सन बी की क्या एनर्जी है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, oh sorry, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स और प्लेसमेंट भी देखें सेम है, ये भी सेवन ऑफ कप्स है, ये भी सेवन ऑफ कप्स है, कितनी सिमिलैरिटी है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड हाई प्रीस्टेस, ठीक है। तो पर्सन ए जो है वो बड़ा एक डिसीट से गुजरा है, एक बहुत ही ज़्यादा टॉर्चरस साइकिल से गुजरा है, जहाँ पर दिखाने को तो बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन अंदर के हालात और अंदर के कुछ और ही सिलसिले चल रहे थे, मामलात चल रहे थे। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में किसी ने किसी को दबा के रखा हुआ था। एंड बहुत एक लविंग पर्सनालिटी हैं आप शायद लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, या लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं। लेकिन जो आपके पर्सन के साथ जो डील कर रहे थे आपका पर्सन एक क्लियर था। दिखाते कुछ थे और अंदर से मामलात कुछ और थे। एंड हमेशा आपको एक इस तरह की एनर्जी में रखा कि आप शायद उनके लिए इनफ नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा तकलीफ आपने सही है रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ज़्यादा दर्द सहा है रिलेशनशिप के अंदर। एंड कहीं ना कहीं आप डन हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड आया, विच मीन्स कि आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। अपने ऑप्शंस वे कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन आपको जो ट्रीटमेंट आप डिजर्व करती हैं वो दे सकता है। जबकि पर्सन बी की एनर्जी जो यहाँ पर दिख रही है वो है कि कहीं ना कहीं उनको विक्ट्री चीज़ों को लेके मिल रही है, या इस पर्सन को लगा था कि ये जो ऑप्शन या जो ये डिसीजन मेक कर रहे हैं उसमें इनको विक्ट्री मिल रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का एक पर्सन भी शिकार है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लोगों को पैसे देना, गिव एंड टेक बहुत ज़्यादा है। अपने सर पे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं भी नहीं वो भी ली हुई हैं। इनके पास भी बहुत ऑप्शंस हैं, शायद इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं या रह रहे हैं। इंट्यूशन इनकी कुछ इनको कह रही है, इनकी इंट्यूशन बहुत हाइटेंड हुई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। और इस पर्सन की लाइफ में कोई थ्री कह रही हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिसकी वजह से शायद इस पर्सन ने आपको धोखा देना पसंद करा, जिसकी वजह से शायद इस पर्सन ने आपको छोड़ना पसंद किया। कोई तो है इस पर्सन बी की लाइफ में जिसकी वजह से आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया, या इस तरह से फील कराया कि आप गुड इनफ नहीं हैं। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स एंड सी। देखें, आपको भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स अगेन। तो लेट्स सी कि यू वर्सेस देम में आपकी क्या एनर्जी है। आप कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप कोई ब्रांड न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टिल इस एनर्जी में स्टक हैं। एंड लुक एट दिस, सो ब्यूटिफुल दिस इज। वेट, 2 टाइम्स द फूल, ठीक है। एक द फूल नॉर्मल है और एक द फूल 2.0 है, विच इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज दोनों तरफ आप बहुत जल्दी जो है अपने एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, एक नई डायरेक्शन में, एक नई तरफ आप अपना स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप एक एम्प्रेस की पोजीशन में हैं, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है ये, बहुत ब्यूटिफुल कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आप अपनी वर्थ को पहचानते हैं, आप अपने राइट एंड रॉन्ग्स को पहचानते हैं, आप लिटरली एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो सकते हैं या अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं। एंड आप लिटरली अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं और पहचानते हैं, जिसकी वजह से अब आप इस टॉक्सिसिटी और इस नेगेटिविटी ऑफ द पर्सन बी की में नहीं डलना चाहते। पर्सन बी की क्या एनर्जी है, लेट्स सी। यू वर्सेस देम में पर्सन बी की क्या एनर्जी है, इसको मजीद देखते हैं क्या है। पर्सन बी की क्या एनर्जी है, 10 ऑफ wands, बहुत ज़्यादा बर्डन्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डेवल, टॉक्सिसिटी, छू छू के टॉक्सिसिटी, छू छू के मतलब बहुत गंदी एनर्जी है इस पर्सन बी की, और आपकी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बिल्कुल अलग। शायद इस पर्सन ने किसी की टॉक्सिसिटी में आकर, किसी की बातों में आकर, किसी की टॉक्सिक थॉट्स में आकर, लोग होते हैं ना जो भड़काते हैं दूसरों को, और फिर वही इंसान होता है जो भड़क जाता है लोगों की। लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो वीक इंसान होता है जो लोगों की बातों में भड़क जाता है और ऐसे अपनी ज़िंदगी में फैसले ले लेता है जो उसको लेने नहीं भी चाहिए होते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खार है, किसी चीज़ की खार है, शायद आपके अच्छे इंडिपेंडेंट लाइफ जीने की खार है, या आपको अपना अच्छा वेल टू डू, या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह का कोई एनर्जी है जिसकी वजह से आपके साथ बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इरिटेशन है। ऑब्वियसली इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में एक पर्सन बैठा हुआ है तो डेविल तो सड़ेगा ही ना देख के, बट किसी चीज़ का वेट भी कर रहा है पर्सन भी। किस चीज़ का वेट कर रहा है, व्हाट इज़ दिस पर्सन बी वेटिंग फॉर। बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, किस तरह से चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं, किस तरह से दोबारा एक पर्सन को लूप में लिया जा सकता है, किस तरह से दोबारा एक पर्सन को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। प्यार बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी लवर्स था और यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड आ गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ था ना, ये रहा, या नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली अपनी प्लेयर हरकतों की वजह से इस पर्सन ने एक बहुत ही अच्छा गिविंग एम्प्रेस को लूज़ किया, वो मेल हो कि फीमेल हो, डजेंट मैटर, एनर्जी देखें आप। और इस तरह का इसको पर्सन नहीं मिल रहा पर्सन बी को, जिसकी वजह से ये दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन आई थिंक कि आपने अब फैसला कर लिया है कि दिस सिचुएशन हैज़ एंडेड। एंड जब तक आप इस पर्सन को एक लवेबल और एक अच्छी इमोशनल पोजीशन से देख रहे थे, तब ये आपको उस पोजीशन में देख नहीं रहे थे, उस तब ये लोगों के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट जाहिर कर रहे थे, या अपने अपने लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को मूव फॉरवर्ड कर रहे थे। आपकी वर्थ इस पर्सन ने तब पहचानी नहीं जब आप इनके साथ थे। अब जब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं तो बहुत ही कोई अच्छी पर्सन या अच्छे पर्सन को लूज़ कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट। लेट्स सी कि क्या है करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएं, चीज़ें फॉर्म में आ जाएं, चीज़ें दोबारा से वैसी हो जाएं जैसे थी, बट वैसे नहीं हैं, वैसे हो नहीं सकती, बिकॉज आई थिंक आप बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये सिचुएशन आपकी तरफ से तो एंड हो गई है, जो कि इस पर्सन को तो बिल्कुल हज़म नहीं हो रही। इस पर्सन को बिल्कुल जो है वो रियलाइजेशन जो है वो खा रही है, बिकॉज ये पर्सन इसको एंड नहीं करना चाह रहा रिलेशनशिप को। लेट्स सी कि आपकी तरफ से क्या है इस यू वर्सेस देम में की एनर्जी। आपने अपना गार्ड बहुत ज़्यादा अप कर लिया है, बहुत ज़्यादा। आप कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए,
आप किसी और के साथ कोई पार्टनरशिप या रिलेशनशिप चाह रहे हैं एट द मोमेंट, एंड डेफिनेटली आप पेशेंट हैं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी का चार्ज अपने हाथों में ले रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग के आप इसमें मूव फॉरवर्ड कर लें। तो वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं और बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी आ रही है किसी के लिए। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यू वर्सेस देम में। आई डोंट नो कि क्या है, लेट्स सी। एक एक कार्ड ले लेते हैं दूसरे डेक से और फिर देखते हैं कि लव ऑरेकल्स से क्या आते हैं मैसेजेस। तो आपकी एनर्जी देखते हैं, सॉरी पर्सन ए की एनर्जी देखते हैं कि क्या है, फिर पर्सन बी की एनर्जी भी देख लेंगे। पर्सन ए की एनर्जी क्या है यू वर्सेस देम में? थॉट्स, प्रिविलेज्ड लेडी, तो बिल्कुल एम्प्रेस एंड देन प्रिविलेज्ड लेडी, दोनों का मतलब सेम ही है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ओवर हियर गाइस। जिसकी भी एनर्जी है, अगर आपकी, आपके पर्सन की, आपको बेहतर पता होगी। किसी की सोचों में बहुत ज़्यादा हैं आप, और आप लिटरली बोलते हैं ना कि रैग्स टू रिचेस, मतलब बिल्कुल ही एक गुर्बत हालत से कितनी प्रिविलेज्ड हालत में आ रहे हैं। एंड यहाँ पर पर्सन बी की क्या सिचुएशन है या हालत है या एनर्जी है, लेट्स सी। कम्युनिटी, इम्प्रिजनमेंट, तो बिकॉज कम्युनिटी, बिकॉज फैमिली, बिकॉज मसले बहुत ज़्यादा थे, बर्डन्स बहुत ज़्यादा थे, इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, सही टाइम पे लीप ऑफ फेथ नहीं ले सके, सही टाइम पे आपको ऑफर नहीं कर सके, बिकॉज सोचों में अपनी बहुत फंसते, टॉक्सिसिटी में बहुत फंसते, डेविल एक्ट्स में बहुत फंसते, लोगों का फ़ायदा उठा रहे थे, आपका फ़ायदा उठा रहे थे, डिसीव कर रहे थे, आपके साथ रिलेशनशिप था लेकिन किसी और के साथ लगे हुए थे, वट एवर द सिचुएशन इज़। अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, सैड हो रहे हैं, एंड बट कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज आई थिंक आप बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ लाइफ में चले गए हैं और ये पर्सन अब अफसोस कर रहा है। तो वेरी डिफरेंट एनर्जीज ओवर हियर। अब देख लेते हैं कि अगर आप इस पर्सन को कुछ कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे, मतलब सॉरी पर्सन ए अगर कुछ कहना चाहे। आई फील कि पर्सन ए आप हैं, बट लेट्स, आई डोंट नो, आप बेहतर जानते होंगे। अगर पर्सन ए कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहेंगे? अब पर्सन को, पर्सन बी को क्या कहना चाहेंगे? अगर पर्सन ए कुछ कहना चाहे पर्सन बी को तो क्या कहेंगे? आई लव यू अनकंडीशनली, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। तो कहीं ना कहीं पर्सन ए को बहुत ज़्यादा प्यार है इस पर्सन के लिए, और सोचते हैं कि अगर ये पर्सन उनके बगैर खुश है, लेकिन इनको पता है कि इनकी टॉक्सिसिटी पर्सन बी की वजह बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ये अब पर्सन बी को अपने करीब नहीं आने दे सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने ऑलरेडी धोखा दे दिया है। तो प्यार है, सोच में भी आती हैं ये पर्सन बी, लेकिन बाउंड्रीज बहुत फर्म एक सेट करनी है। और अगर पर्सन बी को पर्सन ए को कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे? इफ पर्सन बी वाज टू से समथिंग टू पर्सन ए तो क्या कहेंगे? आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आई एम ग्रेटफुल फॉर अ स्पिरिचुअल लेसन, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, तो डरते हैं आपको कॉन्टैक्ट करने से, एंड कहीं कहीं होप कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि शायद कभी कोई मौका मिले या कोई चीज़ हो ऐसी जिसमें ये दोबारा आपके साथ रीयूनियन कर लें, या दोबारा आपके मतलब पर्सन ए के साथ एक रिलेशनशिप फॉर्म करें। हर जगह आपको ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं आप। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, आपने इस पर्सन को बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं जिसकी वजह से आज ये पर्सन भी एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक ये पर्सन बनेगा अच्छा इंसान, तब तक आप, मेरा ख्याल है, कहीं ज़िंदगी में किसी और के साथ अपनी लाइफ शेयर कर रहे होंगे। तो यू वर्सेस देम की ये थी एनर्जी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो। गिव अवे का मैंने एक अपडेट दी है, आप लोगों को कमेंट करना है वीडियोस में, जिसमें यू कैन टेल अबाउट व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, किस चीज़ के आप शुक्रगुजार हैं। एंड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मैं टैरो कार्ड डेक जो हूँ वो गिव अवे करूँगी। तो इफ़ यूर इंटरेस्टेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर ये भी लिख के बताइएगा। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट, अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।